हिंदी अमान्य द्वंद्व युद्ध धर। जैसे ही उसने ये शब्द सुने, पहला बुजुर्ग बेजान आंखों के साथ अपनी कुर्सियों पर गिर पड़ा। उसने हत्यारे संप्रदाय का नेता बनने के अपने सपने को पूरा करने की सारी उम्मीदें खो दी। नहीं, ये सब उसकी गलती है। उसे पता था कि अभिभावक उसका समर्थन करेंगे, इसीलिए उसने जानबूझकर मुख्यालय का विषय उठाया। जब तक मैं उसे मार डालूंगा, संप्रदाय का नेता बनने के लिए मैं ही उनका एकमात्र विकल्प रहूंगा। जब कोई साधक सबसे निराशाजनक स्थिति में होता है तो उसका दिमाग पागल हो जाता है और जल्द ही पहला बुजुर्ग अपना विवेक खोने लगता है, क्योंकि वह संप्रदाय के नेतागर को अपना शिकार समझता है। मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि जो चीज मुझे आज यहाँ लेकर आई है, वही मेरे सपनों के टूटने का कारण भी बनेगी। पहले बुजुर्ग ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और चुपचाप अपने आप से सोचने लगा। कुछ दिन पहले मुख्यालय के साथ अचानक संपर्क टूट जाने का फायदा उसने बुजुर्गों का समर्थन पाने के लिए उठाया था, और अब उसी कारण से संप्रदाय के संरक्षकों द्वारा बिना सोचे समझे उसका द्वंद्व युद्ध रद्द कर दिया गया। प्रत्येक विचार के साथ पहला बुजुर्ग पागलों की तरह घूम रहा था और अंततः उसने संप्रदाय के नेतागर को मारने का निर्णय लिया। मरना एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही उसके मन में यह विचार आया, उसने तुरंत हवा से एक काला खंजर उठाया और अविश्वसनीय गति से संप्रदाय के नेता गर्ग पर हमला कर दिया। बेवकूफ। हालांकि संप्रदाय के नेता गर्ग ने कुछ नहीं किया और पहले बुजुर्ग को अपने ऊपर हमला करने दिया। मरना। जैसे ही खंजर संप्रदाय के नेता गिर्ग के पेट में घुसने वाला था, पहला बुजुर्ग स्वतः ही जमीन पर गिर गया। इतना ही, यह प्रथम बुजुर्ग का अंतिम पतन था, जहां उसे उसके अपने संप्रदाय के संरक्षक ने मार डाला। क्या पहला बुजुर्ग ऐसे ही मर गया? ऐसी महान योजना बनाने का क्या फायदा जब चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई? मुझे उम्मीद है कि संप्रदाय के नेता गिर्ग मेरे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाएंगे। जैसे ही पहले बुजुर्ग की मृत्यु हुई, बाकी बुजुर्ग धीमी आवाज में आपस में बुदबुदाने लगे। सभी बुजुर्गों में से दूसरा बुजुर्ग बहुत चिंतित था, क्योंकि वह पहले बुजुर्ग के बहुत करीब था। इसलिए उन्हें बस यही उम्मीद थी कि संप्रदाय का नेता गर्ग संप्रदाय में उनके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाएगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। संप्रदाय के नेता गिर्ग, आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा और हमें शक्तिशाली बनाना होगा। जहां तक मुख्यालय के साथ संचार का सवाल है, तो इसे अभी भूल जाइए। हाँ, उनसे बात करना असंभव है, क्योंकि उन्होंने हमसे संवाद करना पहले ही बंद कर दिया है। हमें आप पर भरोसा है, संप्रदाय के नेता गर्ग। बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, और यदि कोई अन्य संप्रदाय हम पर हमला करता है, तो पहला संप्रदाय निश्चित रूप से हमारे साथ नष्ट हो जाएगा। पहले बुजुर्ग की हत्या करने के बाद सभी बुजुर्ग एक के बाद एक तेजी से बोलने लगे। हालांकि संप्रदाय का नेता गिर्ग प्रत्येक शब्द को ध्यान से सुनने में सक्षम था। मुझ पर भरोसा रखने के लिए धन्यवाद संरक्षकों। संप्रदाय के नेता गिर्ग अपनी कुर्सी से उठे और उन्हें झुककर प्रणाम करते हुए मुस्कुराए। सभी लोग संप्रदाय के नेता गिर्ग के निर्देशों का पालन करें, और यदि आप में से किसी ने भी कुछ मजाकिया करने की कोशिश की, तो वह दिन आपका आखिरी दिन होगा। समझे? बूढ़ों ने संप्रदाय के नेता गिर्ग की ओर सिर हिलाकर अभिवादन किया और फिर शेष बूढ़ों की ओर देखा और फिर उन्हें चेतावनी दी। सभी संरक्षक कभी हत्यारे संप्रदाय के संप्रदाय नेता थे, इसलिए वे जानते थे कि एक संप्रदाय नेता और उसके नीचे के लोग कितनी परेशानियों का सामना करेंगे, जो हमेशा संप्रदाय नेता की कुर्सी पर नजर रखते हैं और इसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इसलिए उन्होंने सभी बुजुर्गों को चेतावनी दी, क्योंकि यह आंतरिक संघर्ष करने का समय नहीं था। हम संप्रदाय के नेता गिर्ग के आदेशों की कभी अवहेलना नहीं करेंगे। जैसे ही उन्होंने एक संरक्षक की चेतावनी सुनी, सभी बुजुर्ग जल्दी से संरक्षकों को झुककर प्रणाम किया और सम्मान भरे स्वर में उत्तर दिया। अच्छा, एड्स बाय पब फ्यूचर। सभी पांचों नकाबपोश बूढ़ों ने अपना सिर हिलाया, मानो वे अपने रवैये में आए बदलाव से संतुष्ट हो। कुछ लोग सोच सकते हैं कि उन्हें उनके समय के प्रथम बुजुर्ग ने उखाड़ फेंका था। हालांकि ये पूरे हत्यारे संप्रदाय के इतिहास में संप्रदाय का समय था, और यहाँ तक कि पहली बार जब प्रथम बुजुर्ग ने उस समय के संप्रदाय के नेता को चुनौती दी, तो वह पूरी तरह से पराजित हो गया और उसे हत्यारे संप्रदाय के तहत निर्वासित गुफा में फेंक दिया गया। ठीक है, अब हम विदा लेंगे। चूंकि उनका काम पूरा हो चुका था, इसलिए उन्होंने मुख्य हॉल छोड़ने का निर्णय लिया। संप्रदाय नेता गर्ग। संप्रदाय नेता गर्ग। जैसे ही पांच नकाबपोश बूढ़े मुख्य हॉल से बाहर निकलने वाले थे, एक अधेड़ उम्र का आदमी चेहरे पर उत्साह के भाव के साथ मुख्य हॉल में पहुंचा। क्या हुआ? अगर यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। संप्रदाय के नेता गिर्ग ने मुख्य हॉल में एक नौकर के अचानक प्रवेश के कारण भौहें सिकोड़ ली, जबकि 5 संरक्षक अभी भी कमरे में थे। इसलिए उसने नौकर को चेतावनी दी कि अगर खबर महत्वपूर्ण नहीं हुई, तो वह उसे मार देगा। पांचों बूढ़े भी नौकर द्वारा तथाकथित महत्वपूर्ण समाचार सुनाए जाने की प्रतीक्षा करते रहे और धैर्यपूर्वक उसकी ओर देखते रहे।
हाँ, संप्रदाय नेता गर्ग। ये मुख्यालय से संबंधित है। सेवक के चेहरे पर जरा सा भी भय नहीं था और वह उत्साहपूर्वक संप्रदाय के नेता और अन्य लोगों को उत्तर दे रहा था। क्या है? बोलो पहले ही। हाँ, हमें सस्पेंस में मत रखो और पहले ही कह दो। संप्रदाय के नेता गिर्ग और बूढ़ों की दिलचस्पी तब बढ़ गई जब उन्होंने सुना कि यह मुख्यालय से संबंधित है। जहां तक उस नौकर की बात है जो अपने चेहरे पर उत्साह के साथ आया था, उसने 5 बूढ़े लोगों को देखा जो लंबी मेज पर खड़े थे और मन ही मन सोचा, ये लोग कौन है? वे संप्रदाय के नेता गिर्ग के सामने मेज पर भी खड़े हो गए। NO12BIN.CO। वह पांचों वृद्ध व्यक्तियों को पहचानने में असमर्थ था, क्योंकि उन्होंने मुखौटे पहने हुए थे। हालांकि उनके वस्त्रों से उसे पता चल गया कि वे हत्यारे संप्रदाय से थे, और उसने कहा, मुख्यालय से संपर्क पुनः स्थापित हो गया है। 602 विशेष प्रभाव। युद्ध टॉवर के अंदर, सींग वाले निचले सुअर के हॉल में। एक और परिचित हॉल। अच्छा, दूसरे युद्ध के लिए युद्ध टॉवर में प्रवेश करने के बाद अजाक्स एक परिचित हॉल में प्रवेश कर गया, जिसमें उसे समाशोधन का पूरा भरोसा था। इसके अलावा, मैं जानता हूं कि इस हॉल से अतिरिक्त पुरस्कार कैसे प्राप्त किया जाए। अजाक्स इस हॉल के बारे में उत्साहित था क्योंकि उसने पहले से ही इस हॉल से अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त करने का तरीका पता लगा लिया था। 1 मिनट रुको, मुझे अपना दाहिना हाथ खाली क्यों लग रहा है? अजाक्स ने जल्दी से अपने दाहिने हाथ की ओर देखा, हालांकि यह अभी भी गायब था। क्यों? ये वापस क्यों नहीं उगाया? अजाक्स को थोड़ी चिंता हुई क्योंकि उसे लगा था कि जब वह युद्ध टॉवर पर वापस लौटेगा तो वह सर्वोत्तम स्थिति में होगा। डिंग, मेजबान अभी तक युद्ध टॉवर में नहीं मरा है। जब वह मर जाएगा, तो अगली बार जब वह युद्ध टॉवर में प्रवेश करेगा, तब वह अपना दाहिना हाथ वापस पा सकेगा। जल्द ही, सिस्टम ने उनकी सहायता की और उनके इस संदेह को दूर कर दिया कि उनका दाहिना हाथ अभी भी क्यों गायब है। तो, तब तक मुझे अपने एक हाथ से हॉल साफ करना होगा। अजाक्स ने सिस्टम से अपनी स्थिति के बारे में पूछते हुए जोर से हंसा। डिंग। हाँ, मेजबान, अगर आपको युद्ध टॉवर में अकेले रहना पसंद नहीं है, तो बस खुद को मार डालो और युद्ध टॉवर में फिर से प्रवेश करने के लिए 1 महीने तक प्रतीक्षा करो। एक बार फिर सिस्टम ने एक अधिसूचना भेजी जिसमें अजाक्स को आत्महत्या करने के लिए कहा गया। यदि मैं प्रकृति के सार की 5000-10,000 इकाइयों के साथ युद्ध टॉवर में पुनः प्रवेश कर सकता हूं, तो मैंने खुद को मार डाला होगा। हालांकि सिस्टम मेरे लिए युद्ध टॉवर में प्रवेश करना मुश्किल बना देगा। पिछली बार जब उसने वोल्केनिस को युद्ध टॉवर में पुनः भेजा था, तो उसे प्रकृति के सार की 5000 इकाइयों का भुगतान करना पड़ा था। हालांकि उसी समय सिस्टम ने चेतावनी दी थी कि अगली बार जब वह पुनः प्रवेश विकल्प का उपयोग करेगा, तो उसे इससे अधिक भुगतान करना होगा। इसलिए उसने खुद को मारने की जहमत नहीं उठाई और उस विशाल सींग वाले निचले सुअर की ओर देखा जो लाल आंखों से उसे घूर रहा था। गर्जन। जहां तक सींग वाले निचले सुअर का प्रश्न है, तो उसने अजाक्स पर दहाड़ लगाई, जो अभी अभी उसके हॉल में दाखिल हुआ था, और बिना समय बर्बाद किए उसने अपनी शक्तिशाली कुशलता का प्रयोग किया। स्वूश स्वूश। जैसे ही उसने अपने शक्तिशाली कौशल का प्रयोग किया, हॉल में कई छोटे छोटे निचले सुअर प्रकट हो गए। तो आप इसे जल्दी से खत्म करना चाहते हैं? अच्छा। अजाक्स भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने एक नेदर हॉक का लांगहॉर्न निकाला और उसमें फूंक मारना शुरू कर दिया। लांगहॉर्न की आवाज सुनकर छोटे निचले सुअर अविश्वसनीय गति से अजाक्स की ओर दौड़े, जिससे वह चिंतित हो गया। क्या बकवास है? मेरे निचले सुअर कहाँ है? दौड़ते हुए अनेक अधेड़ सुअरों को देखकर अजाक्स ने उत्सुकता से अपने अधेड़ सुअरों को कोसा, जो अभी तक उसके सामने नहीं आए थे। शुरू में उसने सोचा कि वह सींग वाले नेदर हॉक के आह्वान से लड़ने के लिए अपने नेदर हॉक को बुलाएगा। ऐसा करने से अगर वह हॉल को साफ कर देता है तो उसे अतिरिक्त इनाम मिल सकता है, ठीक वैसे ही जैसे 3 आंखों वाले भूतिया लोमड़ी को बुलाने से संबंधित अतिरिक्त इनाम मिला था। इसलिए अजाक्स ने भी यही तरीका आजमाना चाहा। हालांकि लॉन्गहॉर्न को उड़ाने के बाद भी उसके 5 रैंक 4 नेदर हॉग उसके सामने नहीं आए। इसके अलावा शत्रु के समन लांगहॉर्न की ध्वनि से क्रोधित हो गए और उस पर टूट पड़े, जिससे वह चिंतित हो गया। तो क्या हुआ अगर मुझे अतिरिक्त इनाम नहीं मिला? मेरा लक्ष्य दूसरी परत में प्रवेश करना है। जल्द ही अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और एक भाला बुलाया और उसे अपने एक हाथ में पकड़ लिया। मैं तुम्हें क्रूर बल से मार डालूंगा। अजाक्स अपनी जगह से नहीं हिला, क्योंकि वह स्थिर स्थिति से हमला करने में अधिक सहज था, और उसने छोटे छोटे निचले हॉगों के उसके पास आने का इंतजार किया। स्वूश स्वूश डॉट डॉट। हालांकि इससे पहले कि वे उस तक पहुंच पाते, अजाक्स द्वारा बुलाए गए लॉन्गहॉर्न से निचले सुअर उसके और कई छोटे निचले सुअरों के बीच में आ गए। आखिरकार तुम आ गए। अच्छा। अपने सामने खड़े 5 विशालकाय रैंक 4 निचले सींग वाले घोड़ों को देखकर अजाक्स के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई।
डिंग, सींग वाले निचले सुअर के लॉन्गहॉर्न का विशेष प्रभाव सक्रिय हो गया है। डिंग, मेजबान ने एक दुश्मन रैंक 4 नेदरहॉक को सफलतापूर्वक वश में कर लिया। डिंग, मेजबान ने 10 दुश्मन रैंक 3 नेदरहॉक को सफलतापूर्वक वश में किया। डिंग, मेजबान ने 100 दुश्मन रैंक 2 नेदरहॉक को सफलतापूर्वक वश में किया। जब उसने सोचा कि दौड़ते हुए छोटे छोटे अधेड़ सुअर उसके अधेड़ सुअरों के पंजों में फंसकर मर गए हैं, तो वे अचानक रुक गए और हॉल के रक्षक की ओर अपना चेहरा घुमा लिया, मानो यह उनकी ऊर्जा थी। पहले तो अजाक्स को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, हालांकि सिस्टम नोटिफिकेशन की मदद से वह समझ पाया और उसे स्पष्ट समझ आ गई कि क्या हुआ था। तो क्या ये निचला हॉग मेरे साथ स्थायी रूप से रहेगा या सिर्फ एक बार? अजाक्स ने अपनी आवाज में कुछ प्रत्याशा के साथ सिस्टम से पूछा। डिंग, वे मेजबान के साथ तब तक रहते हैं जब तक लॉन्गहॉर्न नष्ट नहीं हो जाता। 5 रैंक 4 नेदरहॉक की तरह वे लॉन्गहॉर्न में तब प्रवेश करते हैं जब मेजबान को उनकी कोई जरूरत नहीं होती। बहुत बढ़िया, इन निचले सुअरों के साथ मेरी सेना और भी बढ़ गई। अजाक्स हंस पड़ा जब उसने उस विशालकाय निचले सुअर को देखा जो गुस्से से अपनी लाल आंखों से उसे देख रहा था। तुम नाराज क्यों हो? मैंने तुम्हारे केवल 111 सैनिक ही लिए। यह तुम्हारी पूरी सेना का 10% भी नहीं है। अजाक्स ने हॉल संरक्षक से मजाक में कहा क्योंकि वह हॉल संरक्षक के अन्य सम्मनों को देख रहा था। यह सही है। भले ही अजाक्स अनजाने में दुश्मन के कुछ निचले सुअरों को वश में करने में सक्षम था, फिर भी विपरीत दिशा में कई सुअर थे। गर्जन, जब विशाल लंबी सींग वाले निचले सुअर ने देखा कि एक प्रतिभागी उसके कुछ समन को वश में करने में सक्षम है, तो वह और भी क्रोधित हो गया और अजाक्स और उसके समन पर दहाड़ने लगा और साथ ही उसने अपने समन को आदेश दिया कि वे उनके सामने खड़े सभी लोगों को मार डालें। चलो देखते हैं किसका समन अधिक शक्तिशाली है। अजाक्स ने भी अपने समन को पूरी ताकत से लड़ने का आदेश दिया। सेना में वृद्धि। गर्जन, पुची, कच। अजाक्स के समन और सींग वाले निचले सुअर के समन के बीच लड़ाई शुरू हो गई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। जहां तक समन भेजने वालों का सवाल है, वे दोनों एक दूसरे को देखते रहते थे और समय समय पर अपने समन को भी देखते रहते थे। क्या मुझे एक बार फिर से लॉन्गहॉर्न का उपयोग करना चाहिए? सींग वाले निचले सुअर के सम्मन के सामने उसके सम्मन कितने कम थे, ये देखते हुए अजाक्स को एक बार फिर से लॉन्गहॉर्न उड़ाने का प्रलोभन हुआ। यद्यपि अजाक्स के समन पूरे सींग वाले निचले सुअर की सेना का लगभग 10% थे, फिर भी अजाक्स के एबिसल बीस्ट गॉड ब्लडलाइन की मदद से उसके समन उनसे लड़ने में सक्षम थे और उन्होंने अपने लिए एक स्थिर आधार बनाए रखा। चलो कोशिश करते हैं। एक बार फिर कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। अंत में अजाक्स ने इसे आजमाने का फैसला किया क्योंकि वैसे भी लॉन्गहॉर्न को उड़ाने में कोई साइड इफेक्ट नहीं था। इसके अलावा अगर उसे कुछ और नेदरहॉग मिल जाते तो लड़ाई कुछ ही समय में खत्म हो जाती। ये सही है। अजाक्स अपनी सेना में कुछ और दुश्मन निचले सुअरों को शामिल करना चाहता है। बिना समय बर्बाद किए अजाक्स ने लंबी सींग वाली बांसुरी बजाकर यह जांचने की कोशिश की कि क्या वह कुछ और निचले सुअरों को अपनी सेना में शामिल कर सकता है। कोई असर नहीं। हालांकि ऊर्जा के निचले हिस्से के स्वरों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जिससे अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और खुद से सोचा, शायद मैं पहली बार ही काम करूंगा। लेकिन फिर भी देखते हैं। फिर भी उन्होंने लॉन्गहॉर्न को अपने भंडार में नहीं रखा, इसके बजाय वे उसे पूरी ताकत से फूंकते रहे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हॉल में लॉन्गहॉर्न की आवाज गूंजती रही, हालांकि दुश्मन के किसी भी निचले सुअर की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उफ उफ उफ, यहां तक कि लॉन्गहॉर्न की लगातार ध्वनि से अजाक्स की भी सांस फूल रही थी। ऐसा लगता है कि यह काम नहीं करेगा। जब अजाक्स ने देखा कि निचले सुअरों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो उसने चुपचाप अपने मन में सोचा और उसने हार मानने का निर्णय कर लिया। जब वह हार मानने ही वाला था, उसने देखा कि कुछ निचले सुअरों ने उसके निचले सुअरों से लड़ना बंद कर दिया और दुश्मन के निचले सुअरों पर हमला करना शुरू कर दिया। डिंग, सींग वाले निचले सुअर के लॉन्गहॉर्न का विशेष प्रभाव सक्रिय हो गया है। डिंग, मेजबान ने एक दुश्मन रैंक 4 नेदरहॉक को सफलतापूर्वक वश में कर लिया। डिंग, मेजबान ने 5 दुश्मन रैंक 3 नेदरहॉक को सफलतापूर्वक वश में किया। डिंग, मेजबान ने 50 दुश्मन रैंक 2 नेदरहॉक को सफलतापूर्वक वश में किया। अपने सामने के दृश्य के साथ साथ अजाक्स को सिस्टम नोटिफिकेशन भी मिला, जिससे वह मुस्कुराने लगा। डिंग, मेजबान ने अपनी आत्मिक चेतना से प्रकृति के सार का 90% उपयोग किया। कृपया शेष का उपयोग सावधानी से करें। NO12BJAN.com। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पिछले सिस्टम नोटिफिकेशन के साथ ही अजाक्स को एक और सिस्टम नोटिफिकेशन मिला, जिससे उसका दिल दहल गया। तो यह है लगातार लॉन्गहॉर्न बजाने की कीमत।
सिस्टम की अधिसूचना पढ़ते समय अजाक्स लगभग जमीन पर गिर पड़ा और उसने सिस्टम से पूछा, मेरे प्यारे सिस्टम, तुम हमेशा झटके क्यों देना पसंद करते हो? दरअसल उसे उम्मीद नहीं थी कि लॉन्गहॉर्न उसकी आत्मा की चेतना से प्रकृति का सारा सार चूस लेगा। अगर उसे यह पता होता तो वह लॉन्गहॉर्न का इस्तेमाल नहीं करता। अब मेरे पास दाहिना हाथ नहीं है, प्रकृति का सार और मानसिक थकान का केवल 10% बचा है। इन 3 कमियों के साथ मुझे आश्चर्य है कि मैं कितने हॉल पास कर पाऊंगा। उसकी आत्मा चेतना में प्रकृति के सार की कमी के कारण युद्ध टॉवर में उसके लिए एक अतिरिक्त नुकसान था। इसलिए उसने युद्ध टॉवर में एक से अधिक हॉल को साफ करने की बहुत अधिक उम्मीद नहीं रखी। खैर, कम से कम मुझे इस हॉल को खाली करना होगा, अन्यथा यह मेरे लिए नुकसानदेह होगा। अजाक्स ने अपनी मुट्ठियां भींच ली क्योंकि वह निचले सुअरों के बीच लड़ाई को देख रहा था। पंजा, गर्जन, पुची, स्वूश। ये लड़ाई निचले सुअरों के बीच बहुत तीव्र थी और दोनों पक्षों के समनर्स ने अपने समनर्स को प्रेरित और प्रोत्साहित किया। गर्जन, सींग वाला निचला सुअर अपने आह्वान के समर्थन में दहाड़ रहा था, जबकि अजाक्स ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी प्रकृति के सार को बढ़ाने के लिए अपनी मुख्य साधना तकनीक, स्वर्ग और पृथ्वी शोधन तकनीक को प्रसारित किया और समय समय पर वह चिल्लाया, आप ये कर सकते हैं। वास्तव में, उनके शब्दों से कहीं अधिक, उनकी रक्त रेखा इन निचले सुअरों पर जादू की तरह काम कर रही थी और 5 रैंक 4 निचले सुअर ताकत में लगभग शीर्ष रैंक 4 पर पहुंच गए थे, जो सींग वाले निचले सुअर के बराबर था। दुश्मन के अधिकांश निचले हॉगों का ख्याल इन 5 रैंक 4 निचले हॉगों द्वारा रखा गया था। गर्जन, जल्द ही सींग वाले निचले सुअर के सभी समन अजाक्स के समन द्वारा मारे गए और मुख्य निचले सुअर ने अजाक्स पर दहाड़ लगाई, जैसे कि वह उससे कुछ कह रहा हो। डिंग, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, हॉल को सफलतापूर्वक साफ करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, सींग वाला निचला सुअर मेजबान के लिए कुछ छोड़ गया है, कृपया उसे उठा लें। डिंग, क्या आप अगले हॉल में जाना चाहते हैं? जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, अजाक्स को उनका सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ और विशाल हॉल संरक्षक हॉल से गायब होने लगा। कृपया कृपया कृपया। अजाक्स ने गायब हो रहे सींग वाले निचले सुअर की परवाह नहीं की और तेजी से उसकी ओर दौड़ा और कुछ खोजने लगा। चमक, ये रहा। जल्द ही उसे कीचड़ में कोई चमकती हुई चीज दिखी और उसने जल्दी से उसे उठा लिया। डिंग, सींग वाले निचले सुअर के रक्त सार की एक बूंद मिली। जैसे ही उसने इसे उठाया, सिस्टम ने उसे उसके द्वारा उठाई गई वस्तु के बारे में सूचित कर दिया। भले ही आपने मुझे इसकी जानकारी नहीं दी हो, लेकिन मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है। अजाक्स को इस वस्तु के बारे में पहले से ही पता था क्योंकि वह इस वस्तु के गिराए जाने का इंतजार कर रहा था ताकि वह अपने बुलावे की युद्ध क्षमता को बढ़ा सके। देखते हैं इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जल्द ही अजाक्स का ध्यान अपने हाथ में मौजूद छोटे चमकते क्रिस्टल पर गया। डिंग, वस्तु का नाम, सींग वाले निचले सुअर का रक्तसार। उपभुज्य प्रभाव, सभी समन की युद्ध क्षमता में 2% की वृद्धि होती है। नोट, दूसरों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। क्या केवल 2%? सिस्टम, आप फिर से धोखा कर रहे हैं। अजा ने जब रक्तसार का प्रभाव देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया और जल्दी से तंत्र से इसके बारे में पूछा। नीला पवन ड्रैगन, इससे पहले जब उसके 3 आंखों वाले भूत ने उसके आह्वान की मदद से इस हॉल को साफ किया था, तो उसे इनाम के रूप में यही वस्तु मिली थी। हालांकि उसके इनाम के विपरीत, भूत लोमड़ी का इनाम उसके समन की युद्ध शक्तियों को 5% तक बढ़ा सकता था। इसलिए अजाक्स को लगा कि यह धोखा था। डिंग, हॉल साफ करने से मिलने वाले पुरस्कार हमेशा एक जैसे नहीं होते। सांस, सिस्टम नोटिफिकेशन को देखते हुए अजाक्स ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसने सोचा, शायद हॉल को साफ करने से अच्छे पुरस्कार मिलने की संभावना अधिक होगी। उसके ऐसा सोचने का कारण यह था कि वह पहले से ही हॉल की कठिनाइयों को जानता था, जिसके कारण उसका इनाम कम हो गया था। खैर, रहने दो। अजाक्स ने अपने नए निचले स्वरों की सेना को देखते हुए अपना सिर हिलाया और सिस्टम से कहा, सिस्टम, मुझे अगले हॉल में भेज दो। वह जानता था कि वह अपने समन की युद्ध क्षमता में वृद्धि के कम प्रतिशत के साथ सिस्टम से बहस नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अगले हॉल में जाने का फैसला किया। स्वूश, जल्द ही उसका शरीर उसकी निचली सुअर सेना के साथ गायब होने लगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। डिंग, मेजबान के निचले हॉग वापस लॉन्गहॉर्न में जा रहे हैं। उन्हें इससे बाहर बुलाने से पहले कम से कम 24 घंटे का समय चाहिए। सींग वाले नेदरहॉक के हॉल से पूरी तरह से गायब होने से ठीक पहले अजाक्स को एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ, जिसमें उसे उसकी नवगठित नेदरहॉक सेना के बारे में बताया गया। ये है। अगले ही पल अजाक्स एक परिचित दरवाजे के सामने प्रकट हुआ। अपने सामने नीले रंग के दरवाजे को देखकर अजाक्स हकलाने लगा और अपनी बात पूरी भी नहीं कर सका। शायद अब समय आ गया है कि मुझे युद्ध टॉवर से बाहर निकाल दिया जाए।
इसी समय अजाक्स ने अपने सामने के हॉल को खाली करने की सारी उम्मीदें खो दी और दुविधा में पड़ गया कि क्या उसे प्रयास करना चाहिए या अपनी मर्जी से वहां से निकल जाना चाहिए। क्योंकि उसके सामने वाला हॉल ही वह स्थान था जहां उसकी बिजली जैसी मौलिक आत्मा रहती थी, इसलिए सेरानो को हॉल में प्रवेश करने से पहले ही मार दिया गया। अगर मैं अपनी मर्जी से चला गया तो ठीक होने के बाद मैं इस हॉल को खाली करने का प्रयास कर सकता हूं। 1 मिनट रुकिए। जैसे ही वह युद्ध टॉवर छोड़ने का फैसला करने वाला था, अजाक्स को अचानक कुछ याद आया और उसने अपने दाहिने हाथ की ओर देखा। इस हॉल में संरक्षक बहुत शक्तिशाली है। मैं अपने दाहिने हाथ के बिना उसे नहीं मार सकता। इसके अलावा मैं अपने स्वयं के संबंध को भी नहीं बुला सकता, सिवाय उन निचले स्वरों के जो वर्तमान में आराम कर रहे हैं। अजाक्स ने अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में सोचना शुरू कर दिया और अंततः युद्ध टॉवर में मरने का फैसला किया। चूंकि मैं वैसे भी मर रहा हूं, कम से कम मुझे ये देखने की कोशिश करनी चाहिए कि इस हॉल में संरक्षक कौन है। अजाक्स ने अपने बाएं हाथ को जकड़ लिया और उसने अपने सामने विशाल दरवाजे को धक्का दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर जैप पुची पुची। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, हॉल के अंदर से तेज हवा का झोंका आया और उसके शरीर को टुकड़ों में काट दिया। डिंग, सेना युद्ध टॉवर में मारी गई। नवंबर LBJNN। डिंग, मेजबान 1 और महीने तक युद्ध टॉवर में प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे ही वह युद्ध टॉवर से बाहर निकल रहा था, अजाक्स ने कुछ सिस्टम नोटिफिकेशन सुने, लेकिन उसने उन पर ध्यान नहीं दिया और वह चुप रहा, क्योंकि वह किसी बात पर विचार कर रहा था। क्या ये ड्रैगन है? हॉल का दरवाजा नीले रंग का है और हवा के झोंकों से मर गया। ये सही है। अजाक्स इस बारे में सोच रहा था कि हवा के झोंकों से मारे जाने से ठीक पहले उसने हॉल में क्या देखा था। हॉल के अंदर नीला धुआं भरा हुआ था और उस धुएं में अजाक्स ने एक छाया देखी जो लगभग एक ड्रैगन जैसी थी। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि यह एक ड्रैगन था। फिर भी अपने अनुमानों के साथ अजाक्स ने अनुमान लगाया कि हॉल का संरक्षक पौराणिक संरक्षक ड्रैगन एजियोर पवन ड्रैगन था। एजियोर विंड ड्रैगन को प्राचीन ड्रैगनों में से एक माना जाता था जो अतीत में ज़ोरोचेस्टर प्रांत की रक्षा करता था। हालांकि बाद में यह अफवाह फैली कि इसे किसी ऐसे व्यक्ति ने मार दिया था जो पता नहीं कहां से आया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ऐसा कहा जाता है कि नीला पवन ड्रैगन की मृत्यु के साथ ज़ोरोचेस्टर प्रांत में दानव दुनिया से हमले बढ़ गए। मुझे किसी भी कीमत पर हॉल खाली करना ही होगा। ये सोचकर कि एक महान आत्मा जानवर उसके युद्ध टॉवर की पहली परत में था, अजाक्स उत्साहित था और एक बार फिर युद्ध टॉवर में प्रवेश करने के लिए उत्सुक था। आर्ग, कुछ ही समय में अजाक्स के असली शरीर ने अपनी आंखें खोल दी और उसी समय उसने अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस किया, जैसे कोई उसके शरीर पर हथौड़े से प्रहार कर रहा हो। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि युद्ध के मैदान में मरने वाले मेरे सभी समन युद्ध के मैदान से बाहर आते ही नहीं जाग उठे। दर्द सहते हुए अजाक्स चुपचाप अपने बुलावे के बारे में सोच रहा था। सिस्टम, अब युद्ध टॉवर में प्रवेश करने के लिए मुझे कितना भुगतान करना होगा? चूंकि वह बैटल टॉवर को आजमाने के लिए उत्सुक था, इसलिए वह 1 महीने के भीतर बैटल टॉवर में पुनः प्रवेश की कीमत जानना चाहता था। डिंग, मेजबान को युद्ध टॉवर में पुनः प्रवेश करने के लिए प्रकृति के सार की 15,000 इकाइयों का भुगतान करना होगा। जल्द ही सिस्टम ने उनके प्रश्न का उत्तर इस तरह दिया मानो वह प्रकृति के सार की 15,000 इकाइयों को इकट्ठा करने के लिए बहुत उत्सुक थी। ये दिनदहाड़े डकैती है, सिस्टम। पिछली बार प्रकृति के सार की केवल 5,000 इकाइयां थीं। अजाक्स गुस्से से सिस्टम अधिसूचना पर चिल्लाया। हालांकि जल्द ही उसने अपना सिर हिला दिया क्योंकि वह जानता था कि सिस्टम कोई जवाब नहीं देगा। मेरी आत्मिक चेतना में 10,000 इकाइयों की क्षमता भी नहीं है। मैं 15,000 इकाइयों का भुगतान कैसे कर सकता हूं? एजेक्स थोड़ा शांत हुआ और उसने तार्किक रूप से सिस्टम से बात की। डिंग, होस्ट 5,000 यूनिट की 3 किस्तों में भुगतान कर सकता है। जब होस्ट तीसरी किस्त खत्म कर लेता है तो बैटल टावर में होस्ट के लिए कूल डाउन का समय हटा दिया जाएगा। अच्छा। अजाक्स ने बिस्तर पर आराम करने से पहले 3 बार गुड कहा क्योंकि उसने युद्ध टॉवर के बारे में सोचना बंद कर दिया था। हरे कवच वाला आत्मा कछुआ। अजाक्स सिस्टम के जवाब से न तो नाराज था और न ही खुश, क्योंकि 3 किस्तों में भुगतान करना उसके लिए वहनीय था। एक बार जब वह शापित जंगल में प्रवेश कर गया और कुछ आत्मिक जानवरों को मार डाला, तो वह अपनी आत्मिक चेतना को भर सकता था। हालांकि अजाक्स को अनावश्यक हत्याएं पसंद नहीं थीं। जब तक कोई मुझे मारने की कोशिश नहीं करता या अगर वे बुरे काम नहीं कर रहे हैं, मैं उन्हें बिना किसी दया के मार सकता हूं। हालांकि अजाक्स अपनी सोच पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसने आह भरी। मैं अपनी प्रकृति के सार को बढ़ाने के लिए बस स्वर्ग और पृथ्वी शोधन तकनीक का उपयोग करूंगा। वर्तमान में उसके पास प्रकृति के सार का अधिक उपयोग नहीं था क्योंकि वह मिशनों को पूरा करके अपने साधना क्षेत्र को बढ़ा सकता था। इसलिए अजाक्स ने अनावश्यक रूप से आत्मिक जानवरों को न मारने का फैसला किया।
एक और कारण था कि वह युद्ध टॉवर में प्रवेश करने की जल्दी में नहीं था। उसे अपनी मौजूदा ताकत से हॉल को साफ करने का बहुत भरोसा नहीं था। इसलिए उसने अपनी ताकत बढ़ने तक इंतजार करने और फिर युद्ध टॉवर में फिर से प्रवेश करने का फैसला किया। सिस्टम, मेरे सम्मन एक के बाद एक भेजो। अजाक्स ने सिस्टम को युद्ध टॉवर की देखभाल करने का आदेश दिया। चूंकि वह सिस्टम का अधिकतम उपयोग करना चाहता था, इसलिए उसने युद्ध टॉवर पर पूर्ण नियंत्रण सिस्टम को दे दिया। डिंग, युद्ध टॉवर तक पहुंच प्रणाली को हस्तांतरित कर दी गई है। सिस्टम से पुष्टि मिलने पर अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और सोचा, अब पुरस्कार लेने का समय आ गया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चूंकि अगले 3 दिनों तक उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए अजाक्स ने युद्ध टॉवर से प्राप्त उपभोज्य पुरस्कारों का उपभोग करने का निर्णय लिया। सबसे पहले, मैं सींग वाले निचले सुअर के रक्तसार का सेवन करूंगा और उसके बाद स्वप्न प्रतिरोधी गोलियां। अपने दिमाग में एक योजना के साथ, उसने चुपचाप सिस्टम से पूछा, सिस्टम, मुझे रक्तसार दे दो। जैसे ही उसने सिस्टम से पूछा, अजाक्स को आंतरिक दुनिया से कुछ अपरिचित उतार चढ़ाव महसूस हुए, जिससे वह उदास हो गया। क्या कोई आंतरिक दुनिया में प्रवेश कर रहा है? अजाक्स को लगा कि कोई उसकी आंतरिक दुनिया में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उसने इस विचार को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि किसी के लिए उसकी आंतरिक दुनिया में प्रवेश करना असंभव था जब तक कि उसमें अजाक्स की आत्मा की छाप न हो। चलो देखते हैं। बिना समय बर्बाद किए, अजाक्स अपनी आत्मिक चेतना के रूप में अपने आंतरिक संसार में प्रवेश कर गया। आर्ग, एक क्षण के लिए तो वह उस पीड़ा को भूल गया जिसे वह अनुभव कर रहा था। तथापि जब उसने आत्मिक चेतना रूप में आंतरिक जगत में प्रवेश किया तो पीड़ा पहले से भी अधिक बढ़ गई। लानत है, अब से मुझे युद्ध के मैदान में नहीं मरना चाहिए। ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक है। अजाक्स ने युद्ध टॉवर में कभी न मरने की कसम खाए और दर्द को सहन करते हुए वह उस ओर बढ़ गया जहां उसने अपरिचित उतार चढ़ाव महसूस किया। वे मिनी थंडर पूल से आ रहे हैं। वह उस स्थान पर आश्चर्यचकित था जहां से उतार चढ़ाव आ रहे थे और अचानक उसे कुछ याद आया। ये सही है, उतार चढ़ाव उस अंडे से हो रहा होगा जिसे मैंने मिनी थंडर पूल में रखा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पूल में रखे अंडे को याद करके अजाक्स उत्साहित हो गया और उसने पूल की ओर अपनी गति बढ़ा दी। आत्मिक कछुआ बाहर आ रहा है। उसने ध्यान से थंडर पूल के तल पर अंडे को देखा, जिसमें चारों ओर दरारें थी। मिनी थंडर पूल का पानी बहुत साफ था, इसलिए अजाक्स बिना किसी परेशानी के अंडे देख पाया। क्या ये यिन यांग मछलियां अंडे के आसपास प्रकृति के सार की शुद्धता को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं? इसके अलावा उन्होंने ये भी देखा कि यिन यांग मछलियां उस अंडे के चारों ओर चक्कर लगाती रहती हैं और उस क्षेत्र में प्रकृति के सार को शुद्ध करती हैं। उसने मिनी थंडर पूल के पानी के बदले में आयाम दरार में स्पिरिट कछुए का अंडा खरीदा। इसे खरीदने के बाद उसने बस इसे मिनी थंडर पूल में रखा और इसे अपने आप फूटने दिया। कच, यद्यपि अंडा पानी में था, फिर भी अजाक्स अंडे से बच्चे निकलने की आवाज सुन पा रहा था, क्योंकि वह आंतरिक दुनिया से जुड़ा हुआ था, जिससे उसकी संवेदनाएं बढ़ गईं। जल्द ही एक छोटा हरा कवच वाला कछुआ अंडे से बाहर आया और अजाक्स की ओर तैरने लगा और कुछ ही समय में वह मिनी थंडर पूल से बाहर आ गया। ओह, यह तो तेज है। अजाक्स छोटे हरे कछुए की तैरने की गति से चौंक गया और उसकी ओर बढ़ा तथा उसे अपने हाथों में उठा लिया। मुझे इस कछुए के बारे में पूरी जानकारी दिखाओ। व्यक्तिगत अनुशंसाएं जिन्हें आप मिस नहीं कर सकते। व्यक्तिगत अनुशंसाएं जिन्हें आप मिस नहीं कर सकते। डिस्कवरी फीड। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपने बुलावे के बारे में पूरी जानकारी रखना उसकी आदत थी। चूंकि उसने पहले ही आत्मा कछुए के साथ अनुबंध कर लिया था, इसलिए अजाक्स ने इसके बारे में जांच करने का फैसला किया। डिंग, आत्मा जानवर, हरे खोल वाला आत्मा कछुआ। खेती, कोई खेती नहीं अभी पैदा हुआ। NO12BIN.com। कौशल, कोई नहीं। रक्त रेखा, कोई नहीं, कोई नहीं। वर्णन, जब तक इसे अच्छी तरह से खिलाया जाता है और इसके दुश्मनों से इसकी देखभाल की जाती है, ये निश्चित रूप से बिना किसी अतिरिक्त संसाधन के राजा क्षेत्र या रैंक 7 तक पहुंच जाएगा। हालांकि ये बहुत धीमा होगा और इसमें सदियां लग सकती हैं। जल्द ही उसके सामने एक लंबी हिलोग्राफिक स्क्रीन प्रकट हुई और लगभग सब कुछ खाली था। हालांकि जब उन्होंने कछुए का विवरण पढ़ा तो वे चौंक गए। हे भगवान, ये बिना किसी संसाधन के राजा के राज्य तक पहुंच जाएगा, लेकिन इसमें बहुत लंबा समय लगेगा। अजाक्स सोचता रहा और आखिरकार निष्कर्ष पर पहुंचा, तो क्या? जब तक मैं इसे संसाधन देता रहूंगा, इसकी खेती तेज हो जाएगी। यह विचार मन में लाते हुए उसने कछुए के खोल पर हल्के से थपथपाया। तो क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? हाल ही में उसे एक खास स्पिरिट बीस्ट फूड मिला, तो उसने कछुए से पूछा कि क्या वह कुछ खाना चाहता है। ठीक है, तुम 1 घंटे से भी कम उम्र के हो।
इसलिए तुम बोल भी नहीं सकते। हल्की हंसी के साथ अजाक्स ने अपनी सूची से विशेष आत्मा जानवर भोजन बुलाया। सिस्टम, मुझे भोजन का ठीक एक हिस्सा दे दो। चूंकि उसके पास कुल मिलाकर आत्मिक पशु के भोजन के केवल 9 हिस्से थे, इसलिए उसने सिस्टम से केवल एक हिस्सा देने के लिए कहा। स्वूश। जैसे ही उसने सिस्टम के बारे में पूछा, उसके हाथ में एक हरे रंग की गोली आ गई, जिसे देखकर अजाक्स की भौहें तन गईं। यह क्या है? क्या यह एक हिस्सा है? अजाक्स उलझन में था क्योंकि उसने सिस्टम से अपने हाथ में गोली के बारे में पूछा था। नेक्रोस का दुष्प्रभाव खत्म हो गया है। अजाक्स ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि विशेष आत्मा जानवर का भोजन एक गोली होगी। इसलिए उसने सिस्टम से पुष्टि के लिए पूछा। डिंग। हाँ। सिस्टम ने केवल एक शब्द का उत्तर दिया, जिससे अजाक्स ने अपना सिर हिला दिया और उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। जो भी हो, जब तक आत्मा कछुए को विशेष आत्मा जानवर भोजन का लाभ मिलता रहे। अजाक्स को विशेष आत्मा पशु भोजन की मात्रा पर कोई आपत्ति नहीं थी और उसने छोटी गोली को छोटे आत्मा कछुए के सामने अपने हाथ पर रख दिया। मुझे आशा है कि विशेष आत्मा पशु भोजन खाने के बाद ये 3 प्रभावों में से किसी एक को जागृत करेगा। इस प्रणाली के अनुसार, यदि कोई आत्मिक जानवर पहली बार किसी विशेष आत्मिक जानवर का भोजन खाते समय उस प्रभाव को जागृत कर लेता है, तो शेष 2 भागों का उस विशिष्ट आत्मिक जानवर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही कारण है कि उन्हें उम्मीद थी कि आत्मा कछुआ विशेष आत्मा जानवर भोजन के अपने पहले हिस्से पर किसी भी प्रभाव को जागृत करेगा। इसके अलावा, अजाक्स के पास नवजात आत्मा कछुए को विशेष आत्मा जानवर का भोजन खाने की अनुमति देने का एक और कारण था, जबकि उसके पास अन्य आत्मा जानवर थे। यह था कि आत्मा जानवर की खेती जितनी कम होगी, विशेष आत्मा जानवर के भोजन से लाभ उठाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। नोम नोम। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जल्द ही छोटे स्पिरिट कछुए ने बिना समय बर्बाद किए अपने सामने रखी गोली खाना शुरू कर दिया। ये सो गया। अपने सामने रखी छोटी सी गोली खाने के बाद आत्मा कछुआ अपने खोल में इस प्रकार घुस गया मानो वह सो रहा हो। डिंग। हरे कवच वाला स्पिरिट कछुआ गहरी नींद में प्रवेश कर रहा है और विशेष स्पिरिट पशु भोजन से पूरी ऊर्जा को सफलतापूर्वक अवशोषित करने के लिए उसे कम से कम 5 दिन की आवश्यकता होती है। क्या? तो अब मुझे कम से कम 5 दिन तक इंतजार करना होगा? उनके प्रश्न पर सिस्टम ने जो उत्तर दिया उससे अजाक्स निराश हो गया। अजाक्स विशेष आत्मिक पशु भोजन के परिणाम देखना चाहता था, हालांकि अब उसे परिणाम जानने के लिए कुछ दिनों तक इंतजार करना पड़ा। ठीक है, छोटे, तुम यहीं सो जाओ। चूंकि वह समय को बलपूर्वक तेज नहीं कर सकता था, इसलिए उसने आंतरिक दुनिया से बाहर जाकर अपना काम करने का फैसला किया। इसलिए उसने छोटे से आत्मा कछुए को मिनी थंडर पूल के किनारे पर रख दिया। हर कोई अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। स्पिरिट कछुए को जमीन पर रखने के बाद अजाक्स ने अपने आसपास नजर डाली और पाया कि उसके सभी समन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे। इसलिए अपने समन को देखकर उसकी प्रेरणा को बढ़ावा मिला। गोलेम उसके बगल में अपने औषधीय खेत में खाद डाल रहा था। पिता स्वर्ण भालू राजा शिशु स्वर्ण भालू राजा को दुश्मनों पर हमला करने में मदद कर रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हिम सिंह अभी भी सो रहा था और उसके शरीर के चारों ओर ऊर्जा का उतार चढ़ाव प्रत्येक बीतते सेकंड के साथ बढ़ रहा था। शायद ये पुनः संवर्धन 1 या 2 दिन में पूरा हो जाएगा। अजाक्स ने हिम सिंह परिवार के लिए खुशी महसूस की, क्योंकि पुनः संवर्धन प्रक्रिया एक आत्मिक जानवर के लिए जीवन बदलने वाली घटना थी। चूंकि वह आंतरिक जगत से जुड़ा हुआ था, इसलिए आंतरिक जगत में घटित होने वाली एक भी बात उससे छूटती नहीं थी। शायद वे सभी कड़ी मेहनत करने वाले नहीं हैं। हालांकि जल्द ही उसकी नजर उसके नीचे सबसे आलसी आत्मा जानवर पर पड़ी और उसने अपना सिर हिला दिया। यह कोई और नहीं बल्कि ट्वाइलाइट का विनाशकारी ड्रैगन था, जो आलसी ढंग से जमीन पर लौट रहा था। हालांकि उन्होंने उसे परेशान नहीं किया और उसे आलसी होने दिया, क्योंकि वह कुछ घंटे पहले ही युद्ध टॉवर से बाहर आया था। सिस्टम, नेक्रो को अपनी नींद से जागने में कितना समय बचा है? इसके बाद उन्होंने नेक्रोस के बारे में सोचा, जो अभी भी सो रहा था, और सिस्टम से उसकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में पूछा। युद्ध टॉवर में नेक्रोस ने अपनी शक्ति को अस्थायी रूप से बढ़ाने के लिए शक्ति औषधि का उपयोग किया और इसके दुष्प्रभाव के रूप में उसे 1 महीने तक आराम करना पड़ा। हालांकि मिनी डार्क एबिस की मदद से नेक्रोस के लिए दुष्प्रभाव का समय थोड़ा कम होना था। डिंग। नेक्रोस कुछ दिन पहले ही साइड इफेक्ट से उबर चुका है। वर्तमान में वह एलिमेंटल स्पिरिट जनरल दायरे में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। नोट: बेहतर होगा कि नेक्रोस को उसकी एकांत साधना से परेशान न किया जाए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या? बहुत बढ़िया। अंततः अजाक्स को सिस्टम से कुछ अच्छी खबर मिली और वह उत्साहित हो गया, क्योंकि नेक्रोस उसकी सबसे मजबूत मौलिक आत्मा थी, इससे पहले कि वह शक्ति औषधि का सेवन करता। इसके अलावा नेक्रोस के पास कुछ बेहतरीन कौशल थे।
इसलिए उसे उम्मीद थी कि नेक्रोस एलिमेंटल स्पिरिट जनरल दायरे में प्रवेश करेगा और एक और बेहतरीन कौशल जागृत करेगा। वोल्केनिस, सेरानो, बेन और नेक्रोस, ये सभी मौलिक आत्माएं मौलिक आत्मा के सामान्य क्षेत्र तक पहुंचने से बस 1 इंच की दूरी पर हैं। जब तक उन्हें थोड़ा सा समर्थन मिलता है, वे आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। उसने 4 मौलिक आत्माओं को देखा जो अलग अलग दिशाओं में गंभीरता से साधना कर रही थी और अपने मन में सोचा, वैसे भी मैं आने वाली घटनाओं के खत्म होने का इंतजार करूंगा और फिर तय करूंगा कि इन तात्विक आत्माओं के साथ क्या करना है। उन तात्विक आत्माओं के स्वामी के रूप में उन्हें लगातार संसाधन उपलब्ध कराने थे और उनकी साधना में उनकी मदद करनी थी। इसलिए उन्होंने 6 आवारा साधकों द्वारा शिष्य चयन समारोह के बाद उनके लिए कुछ करने के बारे में सोचा। स्वूश, उसने अपने किसी भी आह्वान में बाधा नहीं डाली और चुपचाप आंतरिक दुनिया से चला गया। वापस खाने पर आंतरिक दुनिया में प्रवेश करने से पहले उसे अपने आह्वान की युद्ध शक्तियों को 2% तक बढ़ाने के लिए निचले सुअर के रक्तसार का उपभोग करना था। इसलिए जैसे ही वह आंतरिक दुनिया से अपने कमरे में वापस आया, उसने उसे खाने का फैसला किया। मुझे आशा है ये स्वादिष्ट होगा। प्लॉप, अपनी आंखें बंद करके उसने लाल रंग का छोटा सा मनका अपने मुंह में डाला, यह आशा करते हुए कि यह स्वादिष्ट होगा। यहां तक कि अगर यह स्वादिष्ट नहीं होता तो भी वह इसे खा लेता, क्योंकि वह अपनी या अपने शिकार की ताकत बढ़ाने के मामले में ज्यादा चूजी नहीं था। यह मीठा है। शायद ईश्वर को उस पर दया आ गई या कुछ ऐसा ही हुआ। वह छोटा लाल रंग का मनका मीठा निकला, जिससे उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी मिठास का आनंद लिया। आर्ग, पॉलिन की नई मौलिक आत्माएं। आर्ग, जब उसे लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो अचानक आत्मिक चेतना से एक तीव्र दर्द आया, जिससे वह दर्द से कराह उठा। उसके पूरे शरीर में पहले से ही हथौड़े से मारने जैसा दर्द हो रहा था और उसकी आत्मिक चेतना में तीव्र दर्द के साथ साथ अजाक्स का चेहरा पूरी तरह से पसीने से लथपथ हो गया था और उसकी सांसें भारी हो गई थी। मैं ये कर सकता हूँ। फिर भी वह अपने दांत पीसता रहा और दर्द को सहन करता रहा, साथ ही यह सोचता रहा कि जब उसका शरीर सींग वाले निचले सुअर के रक्तसार की ऊर्जा को अवशोषित करेगा तो उसे क्या लाभ होगा। ओह, अंततः मेरे शरीर से हथौड़े की मार के दर्द के साथ साथ आत्मिक चेतना का दर्द भी गायब हो गया। दर्द केवल कुछ मिनटों तक ही रहा, लेकिन अजाक्स को ऐसा लगा जैसे उसे घंटों दर्द सहना पड़ा हो, क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह पसीने से लथपथ था। डिंग, मेजबान को बधाई, अब से जब भी वे लड़ेंगे तो उनके युद्ध कौशल में 2% की वृद्धि होगी। जल्द ही वह सिस्टम नोटिफिकेशन जिसका अजाक्स इंतजार कर रहा था, उसके सामने आ गया। मच्छर का मांस भी मांस ही है। हेलोग्राफिक स्क्रीन पर 2% की वृद्धि को देखकर अजाक्स ने खुद को सांत्वना दी। मैं पिछले 3 दिनों से अपने कमरे में ही रह रहा हूँ। मुझे लगता है कि स्क्वाड बिल्डिंग के चारों ओर टहलना और ये देखना बेहतर है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। वापस आने के बाद भी मुझे स्वप्नदोष की दवा खानी है। अजाक्स स्वप्न प्रतिरोधी गोली खाने से पहले कुछ ताजी हवा में सांस लेना चाहता था, क्योंकि उसका शरीर पहले ही बहुत दर्द सहन कर चुका था और स्वप्न प्रतिरोधी गोली खाने से निश्चित रूप से उसे और भी अधिक दर्द सहना पड़ेगा, क्योंकि इससे आत्मा चेतना की क्षमता में 1000 इकाई की वृद्धि होगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसलिए उन्होंने इसे फिलहाल रोक दिया और अपने मुलायम बिस्तर से उठे, अपने शरीर को थोड़ा खींचा और थोड़ा टहलने के लिए बाहर आ गए। बड़े भाई पॉलिन। जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर आया तो पॉलिन को देखकर आश्चर्यचकित रह गया, जो अभी अभी उसके कमरे से बाहर आई थी। पिछली बार जब अजाक्स ने पॉलिन को देखा था तब वह घायल था और कोमा में था। हालांकि अब पॉलिन पूरी तरह ऊर्जावान दिख रहा था और उसकी आंखें चमक रही थीं। नमस्ते अजाक्स, आप कैसे हैं? पॉलिन ने भी अजाक्स को देखा और चेहरे पर मुस्कान के साथ उसका अभिवादन किया। मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हारी चोटें ठीक हो गई हैं? अजाक्स ने पॉलिन को ध्यान से देखते हुए पूछा। हालांकि पॉलिन को कोई खरोंच तक नहीं आई, जिससे वह खुश हो गया। हाँ अजाक्स, मेरी सारी चोटें ठीक हो गई हैं। शापित जंगल में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। जब वे शापित जंगल में थे तो अजाक्स ही वह व्यक्ति था जिसने उसे बचाया था, इसलिए पॉलिन उसका बहुत आभारी था। वरिष्ठ भाई पॉलिन, धन्यवाद कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक आप ठीक हैं, सब ठीक है। अजाक्स खुश था क्योंकि पॉलिन अंततः अपनी चोटों से उबर गया था, क्योंकि उसे ये चोटें उसे बचाने की कोशिश करते समय लगी थी। वैसे बड़े भाई पॉलिन, आज आप बहुत खुश दिख रहे हैं। क्या कोई कारण है? अजाक्स ने पॉलिन की खुशी का कारण पूछा, क्योंकि वह इसके बारे में उत्सुक था। हाँ, अजाक्स के सवाल के जवाब में पॉलिन हंसने लगे और बोले, मैं खुश हूं क्योंकि मैं जनरल दायरे में पहुंच गया हूं। पॉलिन अपनी खुशी को नियंत्रित करने में असमर्थ था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह 20 साल से पहले सामान्य क्षेत्र तक पहुंच जाएगा। इसलिए जाहिर है वह अपनी साधना से खुश होगा। NO12BIN.com
एड्स बाय पब फ्यूचर। वाह, आपको बधाई हो वरिष्ठ भाई पॉलिन। अजाक्स ने पॉलिन के शब्द सुनने के बाद जल्दी से उसे बधाई दी और फिर पूछा, ये कैसे हुआ? हमेशा की तरह अजाक्स पॉलिन की साधना में अचानक वृद्धि के बारे में उत्सुक था और उसने इसके बारे में पूछा। मैं जानता हूं कि मैं दूसरों से अपने रहस्य छिपाता हूं, लेकिन मैं दूसरों के रहस्यों के बारे में पूछने से खुद को नहीं रोक सकता। ये सामान्य मानव स्वभाव था कि कोई व्यक्ति दूसरों के अचानक प्रसिद्धि पाने के रहस्य के बारे में जान जाता था। इस मामले में अजाक्स भी दूसरों से अलग नहीं था। ये सब कभी न लौटने वाली गुफा से मिलने वाले इनाम की बदौलत है। जब मैंने दो मौलिक आत्माओं के साथ एक आधिकारिक अनुबंध किया तो मैं स्वचालित रूप से सामान्य क्षेत्र में प्रवेश कर गया। यहां तक कि पॉलिन को भी स्पष्ट रूप से पता नहीं था कि वह सामान्य क्षेत्र में कैसे पहुंचा। हालांकि उसने इसे कभी न लौटने वाली गुफा से जागलानाथ की मदद से आधिकारिक समनकर्ता बनने से जोड़ा। क्या आपने पहले से ही दो और मौलिक आत्माओं के साथ अनुबंध किया है? हे भगवान, अजाक्स ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि पॉलिन इतने कम समय के भीतर दो मौलिक आत्माओं के साथ एक आधिकारिक अनुबंध करेगा। इसके अलावा चूंकि वह सामान्य क्षेत्र में पहुंच गया था, वह एक बार फिर मौलिक आत्मा की दुनिया में प्रवेश कर सकता था ताकि एक और मौलिक आत्मा के साथ अनुबंध कर सके। हाँ, और जल्द ही मैं एक अन्य मौलिक आत्मा के साथ एक आधिकारिक अनुबंध करूंगा। अगर किस्मत अच्छी रही तो मैं कुछ अनौपचारिक अनुबंध भी कर सकता हूँ। ये कहते हुए पॉलिन बहुत उत्साहित था और उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। तात्विक आत्माओं के साथ अनौपचारिक अनुबंध करना भाग्यशाली माना जा सकता है क्योंकि विशाल तात्विक आत्मा दुनिया में तात्विक आत्माओं को ढूंढना बहुत कठिन था। इससे पहले कि वह अपना आधिकारिक अनुबंध पूरा करने के बाद एक मौलिक आत्मा को खोज पाता, मौलिक आत्मा की दुनिया में उसके रहने का समय समाप्त हो जाता। इसलिए अधिक मौलिक आत्माओं को पाना उसके लिए सौभाग्य की बात थी और मौलिक आत्माओं को उसके साथ अनुबंध बनाने के लिए लुभाना और भी मुश्किल था। आपके लिए अच्छा है वरिष्ठ भाई, अजाक्स ने अपने चेहरे पर ईर्ष्या भरी नजर दिखाई। हालांकि वह अपने वरिष्ठ भाई पॉलिन से ईर्ष्या नहीं कर रहा था क्योंकि उसके शस्त्रागार में पहले से ही पर्याप्त मात्रा में तात्विक आत्माएं थीं। क्या आप मेरी नई मौलिक आत्माओं को देखना चाहते हैं? पॉलिन ने भी अजाक्स के चेहरे पर ईर्ष्यापूर्ण भाव देखा, लेकिन उसने इसका बुरा नहीं माना क्योंकि एक आधिकारिक समनकर्ता के प्रति ईर्ष्या करने में कुछ भी गलत नहीं था। बेशक मैं देखूंगा। अजाक्स ने पॉलिन को दो नई मौलिक आत्माओं को देखने के लिए अपना सिर हिलाया। बाहर आओ। चेहरे पर मुस्कान के साथ पॉलिन ने अपनी नई मौलिक आत्माओं को बुलाया। स्वूश। जैसे ही पॉलिन ने पुकारा, दो तात्विक आत्माएं उसके सामने प्रकट हुई। अजाक्स उन दो नीले रंग की तात्विक आत्माओं को देखकर आश्चर्यचकित हुआ जो उत्सुकता से उसकी ओर देख रही थी। संग्रहण। नीले रंग की दो तात्विक आत्माएं जुड़वा लग रही थी, हालांकि उनमें एक परिवर्तन था। वे अलग लिंग की थीं। उन दोनों तात्विक आत्माओं के हाथों में त्रिशूल थे तथा उनके सिर पर सुनहरे रंग का कवच और पतले मुकुट थे। अजाक्स, पुरुष तत्व आत्मा अजूरियस से मिलो और महिला आत्मा एक्वालिस है। अजाक्स के चेहरे पर आश्चर्य भरे भाव को देखकर पॉलिन संतुष्ट हो गया क्योंकि उसने अजाक्स को अपनी मौलिक आत्माओं से परिचित कराया था। ठंडा। अजाक्स अपने सदमे से उभरा और अपना सिर हिलाया। साथ ही उन्होंने दोनों तात्विक आत्माओं का पूरा विवरण जानने के लिए इस प्रणाली का प्रयोग किया। डिंग। मौलिक आत्मा का नाम अजूरियस पुरुष। साधना तत्व आत्मा सामान्य क्षेत्र का स्तर 1। कौशल सार भंडारण ट्विन कनेक्शन मर्ज जल तरंग संबंध जल क्लोन। डिंग। मौलिक आत्मा का नाम एक्वालिस महिला। एड्स बाय पब फ्यूचर। साधना तत्व आत्मा सामान्य क्षेत्र का स्तर 1। कौशल सार भंडारण जल चाबुक जुड़वा कनेक्शन एक्वा हीलिंग सम्मोहन। जल्द ही उसके सामने दो हिलोग्राफिक स्क्रीन प्रकट हुई जिन्हें देखकर वह थोड़ा चौंक गया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि पॉलिन की ये दो नई अनुबंधित तात्विक आत्माएं पहले से ही तात्विक आत्मा सामान्य क्षेत्र तक पहुंच चुकी है। मेरी आधिकारिक तात्विक आत्मा अभी भी तात्विक अभिजात वर्ग की आत्मा के सामान्य क्षेत्र में फंसी हुई है, भले ही मैंने उन्हें विशेष तात्विक स्वर प्रदान किया हो। अपने सामने तात्विक आत्माओं की उनकी साधना को देखकर अजाक्स ने कड़वाहट से अपना सिर हिलाया। हालांकि वह जानता था कि उसकी तात्विक आत्माओं के पास पहले से ही एक अच्छा साधना क्षेत्र था। उनके पास कुछ बेहतरीन कौशल है। आइए उनके बारे में थोड़ा और विस्तार से देखें। इसके बाद उसकी नजर उन मौलिक आत्माओं के कौशल पर चली गई और उसने सोचा कि उसके दिमाग में कुछ बेहतरीन कौशल हैं क्योंकि उसने अपने सामने दोनों होलोग्राफिक स्क्रीन के कौशल अनुभागों पर ध्यान केंद्रित किया। अजाक्स, मुझे अब जाना होगा। इससे पहले कैप्टन एडमंड ने मुझे बुलाया था, इसलिए मैं बाद में आपसे मिलूंगा। जब अजाक्स पॉलिन की नई तात्विक आत्माओं के कौशल की जांच करने में व्यस्त था, पॉलिन ने अजाक्स से कहा और फिर अपनी तात्विक आत्माओं को वापस बुलाते हुए दूर भाग गया। ठीक है। अजाक्स ने पॉलिन को नहीं रोका क्योंकि उसके सिस्टम ने पहले से ही सभी कौशल रिकॉर्ड कर लिए थे।
इसलिए वह बाद में धीरे धीरे उनकी जांच कर सकता था। सिस्टम, अब आप मुझे दिखा सकते हैं। पॉलिन के जाने के बाद अजाक्स एक के बाद एक कौशल की जांच करते हुए धीरे धीरे दस्ते की इमारत से बाहर चला गया। डिंग। कौशल का नाम, सार भंडारण। प्रभाव, मौलिक आत्मा के चारों ओर प्रकृति के सभी सार को एक विशेष गोले में संग्रहित करता है जो उसके मुकुट में अंतर्निहित होता है। विवरण, ये कौशल जन्म के समय ही जागृत हो जाता है। मौलिक आत्मा प्रकृति के संग्रहित सार को अपने लिए उपयोग कर सकती है या इसे अपने समनकर्ता के साथ साझा कर सकती है। एड्स बाय पब फ्यूचर। हे भगवान, वरिष्ठ भाई पॉलिन की साधना में अचानक वृद्धि का यही कारण हो सकता है। सार भंडारण कौशल का विवरण देखने के बाद अजाक्स को पॉलिन की साधना में अचानक वृद्धि के पीछे का कारण समझ में आ गया। इसके अलावा दो मौलिक आत्माएं भी कम से कम समय में साधना के इतने उच्च स्तर पर पहुंच गईं। उन्होंने तात्विक आत्मा की दुनिया से प्रकृति का सार कितने समय तक संग्रहित किया होगा जो तीन प्राणियों को सामान्य क्षेत्र तक पहुंचने में मदद कर सकता है। इस विचार से ही अजाक्स के रोंगटे खड़े हो गए। मौलिक आत्मा के लिए वे तब तक खेती नहीं कर सकते थे जब तक कि वे किसी के साथ अनुबंध नहीं करते। इसलिए जब तक उन्होंने पॉलिन के साथ अनुबंध नहीं किया, उन्होंने प्रकृति के सार को अपने मुकुट में संग्रहित किया। इसलिए मुकुट में लगे ये पत्थर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि ये बहुत मूल्यवान है। उन्होंने उनके मुकुट में लगे छोटे नीले रंग के पत्थरों को याद किया, जो बहुत छोटे थे, लेकिन कौशल विवरण पढ़ने के बाद अजाक्स को पता था कि वे बहुत मूल्यवान थे। खैर, अगला कौशल। अजाक्स ने उस कौशल पर ध्यान नहीं दिया जो प्रारंभिक अवस्था में बहुत लाभदायक था, तथा अगले कौशल की ओर बढ़ गया। डिंग। कौशल का नाम, ट्विन कनेक्शन निष्क्रिय। प्रभाव, एक इस कौशल के साथ उनके हमले हमेशा एक दूसरे के साथ संवाद किए बिना भी समन्वय में होते हैं। जब दोनों तात्विक आत्माओं का हमला एक ही लक्ष्य पर पड़ता है, तो कुल क्षति दोगुनी हो जाएगी। वर्णन, केवल जुड़वा तात्विक आत्माएं ही इस तरह के कौशल को जागृत कर सकती हैं। डिंग, नव एल बी JNN। कौशल का नाम, जल चाबुक। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रभाव, पानी से बना एक कोड़ा जिसमें सामान्य क्षति होती है। विवरण, जल तत्व आत्मा के लिए एक बहुत ही सामान्य प्रकार का कौशल। डिंग। कौशल का नाम, मर्ज। प्रभाव, एक अन्य जुड़वा मौलिक आत्मा के साथ विलय कर सकते हैं जो युद्ध कौशल को 3 गुना बढ़ाता है। युद्ध कौशल को 4 गुना बढ़ाने के लिए समनकर्ता के साथ विलय कर सकते हैं। 3 युद्ध कौशल को 5 गुना बढ़ाने के लिए समनकर्ता और अन्य जुड़वा मौलिक आत्मा दोनों के साथ विलय कर सकते हैं। नोट, तीसरे प्रभाव के लिए विलय करने वाले 3 प्राणियों में से 2 के पास विलय कौशल होना चाहिए। एक ही अंतराल में अजाक्स ने 3 कौशलों के बारे में जानकारी पढ़ी, जिनमें से 2 कौशल दोनों तात्विक आत्माओं के लिए समान थे। इसके अलावा वे 2 कौशल उसकी सोच से कहीं अधिक अच्छे थे। हालांकि वाटर व्हिप एक बहुत ही सामान्य कौशल है, अन्य 2 कौशल बहुत अच्छे हैं और वरिष्ठ भाई पॉलिन को अब अपने से अधिक शक्तिशाली दुश्मनों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अजाक्स ने इन सभी नए कौशलों के साथ पॉलिन के लिए खुशी महसूस की। आधिकारिक समनकर्ता बनने से पहले ही पॉलिन की अन्य प्राणियों के शक्ति स्तर को बढ़ाने की गुप्त तकनीक बहुत अच्छी थी और अब वह शीर्ष स्तर के सामान्य क्षेत्र साधक के खिलाफ भी लड़ सकता था और जीत सकता था। मुझे आश्चर्य है कि वरिष्ठ भाई पॉलिन ने इन 2 तात्विक आत्माओं के साथ आधिकारिक अनुबंध करने के बाद किस प्रकार के कौशल जागृत किए हैं। पॉलिन के तात्विक आत्माओं के कौशल पहले से ही अच्छे थे, जिससे अजाक्स को एक आधिकारिक समनकर्ता के कौशल के बारे में सोचना पड़ा। वरिष्ठ भाई के चेहरे पर दिख रही खुशी को देखकर मुझे यकीन है कि वे बहुत अच्छे हैं, अजाक्स ने खुद पर हंसते हुए कहा और जल्द ही उन 2 तात्विक आत्माओं के शेष कौशल की जांच करना जारी रखा। जल्द ही, उसकी जानकारी के बिना, वह दस्ते की इमारत के पीछे खुले मैदान में पहुंच गया, जहां लेवी, लुइस, जेफ और स्लेट एक दूसरे पर हमलों का अभ्यास कर रहे थे। लक्ष्य नजर में। हालांकि दूरी पर एक काले रंग की आकृति की आंखें चमक उठी जब उसने अजाक्स को देखा। स्वूश, स्लैश। जल्द ही, वह छाया रूप अपने स्थान से गायब हो गया और अजाक्स के पीछे प्रकट हुआ तथा उस पर एक काला ब्लेड फेंक दिया। मरे हुए हत्यारे। कुछ घंटे पहले, हत्यारे संप्रदाय के बैठक हॉल में। संप्रदाय के नेता गर्ग मुख्यालय के साथ संपर्क पुनः स्थापित हो गया है। सेवक जो बैठक हॉल में प्रवेश कर चुका था, ने जल्दी से संप्रदाय के नेता और बैठक हॉल में उपस्थित अन्य लोगों को सूचित किया। क्या संप्रदाय के नेता के साथ साथ बाकी सभी बुजुर्ग भी इस महान समाचार से आश्चर्यचकित थे? हाँ, संप्रदाय नेता गर्ग। जब बैठक हॉल में सभी लोग उत्साहित थे, तो उन्होंने अनजाने में अपनी कुछ साधना आभा छोड़ दी, जिससे वह सेवक दब गया, जिसके पास केवल कमांडर क्षेत्र की साधना थी। उसे सांस लेने में कठिनाई हुई, जिससे वह दम घुटने के कारण लगभग मर गया। आहम, सब लोग शांत हो जाओ। लंबी मेज पर खड़े 5 बूढ़ों में से एक ने देखा कि नौकर दबाव सहन नहीं कर पा रहा है।
इसलिए उसने धीमी लेकिन दमदार आवाज में सबको आदेश दिया। ये सुनकर सभी लोग शांत हो गए और उन्होंने अपने साधना दबाव को वापस अपने शरीर में खींच लिया। ओह! अंततः नौकर ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी सांस फूल गई। सभी ने उस सेवक के सामान्य होने का इंतजार किया और जब वह फिर से सामान्य रूप से सांस लेने में सक्षम हो गया, तो संप्रदाय के नेता गर्ग ने पूछा, अब मुझे मुख्यालय के साथ संचार से संबंधित सब कुछ बताओ। मुख्यालय ने हमारे संप्रदाय के लिए एक अत्यावश्यक मिशन भेजा है। जब तक हम यह मिशन पूरा कर लेंगे, मुख्यालय के साथ हमारा संचार स्थायी रहेगा। सेवक ने उत्साहपूर्वक संप्रदाय के नेता गिर को उत्तर दिया, क्योंकि यह उनके संप्रदाय के लिए बहुत अच्छी खबर थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। स्वर्ग ने हमारे हत्यारे संप्रदाय को नहीं छोड़ा। संप्रदाय के नेता गिर्ग और पांचों बूढ़े उत्साहित थे और नौकर की बात पूरी होने का इंतजार कर रहे थे। जहां तक मिशन की बात है, तो इसका उद्देश्य हमारे प्रांत के किसी व्यक्ति को मारना है। नौकर ने और अधिक समय बर्बाद नहीं किया और सीधे मिशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। क्या हमें किसी को मारना ही है? वह कौन है? क्या वह शाही परिवार से है या ज़ोरोचेस्टर प्रांत के किसी शीर्षस्थ व्यक्ति से? भले ही वह शाही परिवार से संबंधित हो, हमें मुख्यालय से ही मिशन पूरा करना होगा। डॉट 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 डॉट। जल्द ही पांचों वृद्ध लोगों ने मुख्यालय के नए मिशन पर अपने विचार व्यक्त करना शुरू कर दिया। उसका नाम अजाक्स है, वह 15 साल का है और हेज़ग्रूव भाड़े के सैनिकों के दस्ते का सदस्य है। संप्रदाय के नेता गेर्ग, ये एकमात्र विवरण है जो उन्होंने हमें भेजे हैं। ऐसा कहते हुए सेवक ने एक पशु चित्र निकाला और संप्रदाय के नेता गेर्ग को दे दिया। कौन है ये? संप्रदाय के नेता और पांचों वृद्धों की भौहें तन गईं, क्योंकि उन्हें अजाक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वे कुछ दिन पहले ही अपने एकांतवास से बाहर आए थे। मुख्यालय एक 15 वर्षीय लड़के को क्यों मारना चाहता है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके अलावा अजाक्स की उम्र को देखते हुए उसने जो कुछ किया था, उसके कारण वह मुख्यालय का निशाना बन गया। मैं उसके बारे में जानता हूँ। जब संप्रदाय के नेता गिर्ग और पांचों बुजुर्ग इस मिशन के पीछे के कारण के बारे में सोच रहे थे, तो दूसरे बुजुर्ग ने धीमी आवाज में बात की। हम दूसरे बड़े, आप उसके बारे में क्या जानते हैं? संप्रदाय के नेता गिर्ग ने दूसरे बुजुर्ग से पूछते हुए अपनी भौहें उठाई। NO12BIN.C ओम। दूसरे बुजुर्ग ने फर्श पर पड़े पहले बुजुर्ग की ठंडी लाश को देखा और समझाया, इससे पहले मुख्यालय ने हमें अच्छे पुरस्कारों के साथ 2 मिशन दिए थे। एक मिशन में हमें इस अजाक्स को मारना है, क्योंकि मुख्यालय को लगता है कि वह वही बच्चा है जो सिल्वर अनाथालय से नरसंहार से बच निकला था। हम क्या हुआ? उन्होंने एक बार फिर वही मिशन क्यों भेजा? क्या तुमने पिछली बार मिशन पूरा नहीं किया था? शीघ्र ही संप्रदाय के नेता ने दूसरे बुजुर्ग की बातों के जवाब में कई प्रश्न पूछे। प्रत्येक बुजुर्ग ने अपने शिष्यों के शीर्ष समूह को भेजा था, तीसरे बुजुर्ग को छोड़कर। हालांकि उनमें से एक भी वापस नहीं आया और संप्रदाय में उनकी सभी आत्माएं नष्ट हो गईं। दूसरे बुजुर्ग ने तीसरे बुजुर्ग की ओर देखा, जो चेहरे पर उदासी के भाव के साथ संप्रदाय के नेता के प्रश्नों का उत्तर दे रहा था। जब मैं एकांतवास में था, तब कई ऐसी घटनाएं घटी जिनके कारण हमारा संप्रदाय इस संकट में फंस गया। संप्रदाय के नेता ने तीसरे बुजुर्ग की ओर देखा और फिर चेहरे पर निराशा के भाव के साथ बाकी बुजुर्गों की ओर देखा और फिर उसने कहा, तो फिर आपने मुझे इसकी जानकारी क्यों नहीं दी? हम आपको सूचित करना चाहते थे, लेकिन राक्षसों के आक्रमण के कारण आपने हमें संप्रदाय में बने रहने का आदेश दिया और बाद में प्रथम बुजुर्ग ने आपको संप्रदाय के नेता के पद से हटाने की योजना बनाई। दूसरे बुजुर्ग ने चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव के साथ उत्तर दिया। शायद मुख्यालय हमें खुद को साबित करने का मौका दे रहा है। तो चलो किसी भी कीमत पर मिशन पूरा करें। दूसरे बुजुर्ग से सभी स्पष्टीकरण सुनकर संप्रदाय के नेता गर्ग ने आह भरी और बैठक हॉल में उपस्थित सभी लोगों से गंभीरता से कहा। हाँ, संप्रदाय के नेता गर्ग, चलो मुख्यालय में खुद को साबित करें। दूसरे और तीसरे बुजुर्ग को छोड़कर सभी बुजुर्ग एक स्वर में जोर से चिल्लाए। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि दूसरे और तीसरे बुजुर्ग ने अन्य बुजुर्गों के साथ चिल्लाकर क्यों नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि मिशन का कारण कुछ और था। शायद ये कॉटेज की वजह से है, दूसरे बुजुर्ग ने मन ही मन सोचा। हालांकि वह इस बात को जोर से नहीं कह सका, हालांकि वह इसके बारे में लगभग निश्चित था। मुख्यालय दूसरों को दूसरा मौका देने वाला नहीं है। जहां तक तीसरे एल्डर का प्रश्न है, उन्होंने कई वर्षों तक मुख्यालय का अध्ययन किया था और उन्हें पूर्ण विश्वास था कि इस मिशन के पीछे कोई अन्य कारण अवश्य था। ठीक है गार्जियन, मैं इस मिशन को पूरा करने के लिए आपकी मदद से मरे हुए हत्यारों को जगाना चाहता हूं। आप क्या कहते हैं? जल्द ही संप्रदाय के नेता गिर्ग ने पांचों बूढ़े लोगों को अपनी योजना के बारे में बताया। आप भाड़े के सैनिकों को सूचित किए बिना चुपचाप इस मिशन को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है,
आपको हमारा पूरा समर्थन है। बुरे लोगों ने संप्रदाय के नेता गेर पर 5 काले रंग के टोकन फेंके और कहा, जब आप उन्हें बुलाते हैं तो सावधान रहें और किसी भी कीमत पर मिशन को पूरा करें। जैसे ही उन्होंने अपनी बात समाप्त की, 5 बूढ़े लोग लंबी मेज से गायब हो गए। पूर्वजों की योजनाएं। पांचों वृद्धों ने किसी भी बात की परवाह नहीं की और सब कुछ संप्रदाय के नेता पर छोड़कर बैठक हॉल से चले गए। मैं यह मिशन पूरा करूंगा और मुख्यालय को हमारी कीमत बताऊंगा। पांचों बूढ़ों की बातें सुनने के बाद संप्रदाय के नेता गर्ग ने मन ही मन खुद से कसम खाए। तीसरे बुजुर्ग, मेरे साथ आओ। चलो इस मिशन के लिए 12 मरे हुए हत्यारों को जगाते हैं। इससे पहले कि कोई यह समझे कि हमने क्या किया, उस युवक को मर जाना चाहिए। संप्रदाय के नेता गर्ग ने एक पल के लिए सभी को देखा और फिर तीसरे बुजुर्ग को अपने पीछे चलने के लिए कहा। हाँ, संप्रदाय नेता गर्ग। तीसरे बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया और चुपचाप संप्रदाय के नेता गिर के पीछे चल दिया। लानत है, संप्रदाय का नेता गर्ग जानबूझकर ऐसा कर रहा है। संप्रदाय के नेता गर्ग और तीसरे बुजुर्ग को देखते हुए, जो बैठक हॉल से बाहर जा रहे थे, दूसरे बुजुर्ग ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। हालांकि वह जानता था कि जब संप्रदाय के नेता गर्ग की बात आती है तो वह कुछ नहीं कर सकता। जहां तक तीसरे बुजुर्ग का प्रश्न है, यदि वह अपने सभी तुरुप के पत्ते इस्तेमाल कर ले तो वह उसे मार सकता था। हालांकि ऐसा करने से उसे अपने तुरुप के पत्ते खोने के अलावा कोई लाभ नहीं था। डॉट 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 किसी अज्ञात स्थान पर एक अंधेरे कमरे में। आखिर तुमने एक बार फिर हत्यारे संप्रदाय से संपर्क क्यों किया? क्या मैंने नहीं कहा था कि उस संप्रदाय से सारे संबंध तोड़ दो? काले वस्त्र पहने एक बहुत ही कमजोर दिखने वाला बूढ़ा आदमी गुस्से से एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर चिल्लाया, जिसने उसी तरह का काला वस्त्र पहना हुआ था। पूर्वज, मैं आपको हत्यारे संप्रदाय के साथ एक बार फिर संचार सक्रिय करने का कारण बताता हूँ। अधेड़ उम्र का व्यक्ति पूरी तरह पसीने से लथपथ था और हकलाते हुए गुस्से में भरे बूढ़े व्यक्ति को जवाब दे रहा था। वह बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही पूर्वज था जिसने सिल्वर अनाथालय पर नरसंहार का आदेश दिया था। कुछ दिन पहले उसने अधेड़ व्यक्ति को हत्यारे संप्रदाय से सभी संबंध तोड़ने का आदेश दिया था। इसलिए जब उससे लगा कि उनका संगठन अभी भी हत्यारे संप्रदाय के साथ संवाद कर रहा है, तो वह क्रोधित हो गया और अधेड़ व्यक्ति पर चिल्लाया, बताओ, अगर मुझे लगता है कि कारण पर्याप्त नहीं है तो तुम्हें मेरे आदेश का पालन न करने का परिणाम भुगतना होगा। बूढ़े व्यक्ति ने अधेड़ व्यक्ति का मजाक उड़ाया। हाँ हाँ, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, क्या आपको वह अतिथि बुजुर्ग याद है जिसे मैंने आपके एकांत में प्रवेश करने के तुरंत बाद आमंत्रित किया था? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने प्रश्न पूछा और धैर्यपूर्वक कमजोर दिखने वाले वृद्ध व्यक्ति के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। हाँ, क्या ये वही नहीं है जिसने हमें कुछ छोटे संगठनों को नष्ट करने में मदद की थी, जिसमें एक भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ था? बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसे अपने संगठन के अतिथि बुजुर्ग की मदद याद आ गई थी। हाँ, उसने हमारे संगठन की बहुत मदद की और इसके अलावा हम अभी भी उसका उपयोग करते हैं। तो बात यह है कि उसने अपने बेटे को हत्यारे संप्रदाय में प्रशिक्षण के लिए ज़रोचेस्टर प्रांत में भेजा था। हालांकि उसे अजाक्स नाम के किसी व्यक्ति ने मार डाला। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक छोटी सांस ली और कहा, इसलिए उस अतिथि बुजुर्ग को संतुष्ट करने के लिए मुझे एक बार फिर हत्यारे संप्रदाय के लिए हमारी संचार प्रणाली खोलनी होगी। अपना लंबा उत्तर देने के बाद अधेड़ व्यक्ति ने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और उसके निर्णय की प्रतीक्षा करने लगा कि उसने जो किया वह सही था या गलत। ठीक है, उन्हें मिशन पूरा करने दीजिए और बाद में उनसे संवाद बंद कर दीजिए। अंत में हत्यारे संप्रदाय के साथ पुनः संवाद का कारण सुनने के बाद कमजोर दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और अपने शब्दों के अंत में उसने एक क्रूर मुस्कान प्रकट की, जिसने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को कांपने पर मजबूर कर दिया। हाँ हाँ, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे पूर्वज। अब मैं विदा लेता हूँ। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, वह जल्दी से अंधेरे कमरे से बाहर चला गया। ये कमजोर लोग हैं। ये घायल खेती भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर दूसरे संगठनों में सो रहे उन बूढ़े राक्षसों को पता चल जाए कि मैं घायल हो गया हूं, तो वे निश्चित रूप से मेरे संगठन को नष्ट करने के लिए एक साथ आ जाएंगे। जाते हुए अधेड़ व्यक्ति की ओर देखते हुए बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसे लगा कि उसका वर्तमान संगठन अतीत की तुलना में बहुत कमजोर है। वैसे भी उस युवक के इस प्रांत में प्रवेश करने से पहले मुझे अपनी ताकत पुनः प्राप्त करनी होगी, अन्यथा भले ही मैं उस युवक को मारने के बाद वह वस्तु प्राप्त कर लूं, मैं उसका 100% उपयोग नहीं कर पाऊंगा। अपने मन में यह विचार रखते हुए बूढ़े व्यक्ति ने सैकड़ों काले रंग के स्पिरिट पत्थर निकाले और उन सभी को अपने चारों ओर रख दिया। इतने सारे उच्च स्तरीय स्पिरिट पत्थरों से मैं अपनी 70% शक्ति पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। शीघ्र ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वह उच्च स्तरीय स्पिरिट पत्थरों से प्रकृति के समृद्ध सार को तेजी से अवशोषित कर रहा था।
यदि ज़ोरोस्ट्र प्रांत का कोई व्यक्ति उस बूढ़े व्यक्ति की हरकतें देख ले तो वह बहुत क्रोधित होगा, क्योंकि उस बूढ़े व्यक्ति ने सैकड़ों उच्च स्तरीय आत्मा पत्थरों को ऐसे फेंका था जैसे वे कोई सामान्य पत्थर हो। हत्यारे संप्रदाय के गुप्त कक्षों में वापस। संप्रदाय के नेता और तीसरे बुजुर्ग एक अंधेरे कमरे में दाखिल हुए जो पूरी तरह से धूल और मकड़ी के जाले से ढका हुआ था। उनके सामने जमीन पर 12 काले रंग के ताबूत पड़े थे जिन पर कुछ रहस्यमयी चिन्ह अंकित थे। संप्रदाय के नेता गेर्ग, मुझे इन मरे हुए हत्यारों के बारे में लंबे समय से संदेह है। क्या आप इसे दूर कर सकते हैं? 12 ताबूतों को देखकर तीसरे बुजुर्ग ने साहस जुटाया और संप्रदाय के नेता गेर्ग से अपने संदेह दूर करने को कहा। ये पूछें। संप्रदाय के नेता को उन मरे हुए हत्यारों को ताबूतों से जगाने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि उसने तीसरे बुजुर्ग को उत्तर दिया था। ये मरे हुए हत्यारे कौन हैं? हमने इन्हें कहां से पकड़ा? तीसरे बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और संप्रदाय के नेता गेर्ग से मरे हुए हत्यारों के बारे में पूछा। हाँ, आप इन मरे हुए हत्यारों के बारे में जानना चाहते हैं? संप्रदाय के नेता ने तीसरे बुजुर्ग की ओर एक क्षण तक देखा और फिर उससे पूछते हुए हंसने लगा। हाँ, संप्रदाय के नेता, मुझे पता है कि यह एक अत्यंत गोपनीय मामला है, लेकिन अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या आप इन मरे हुए हत्यारों के बारे में बात कर सकते हैं? तीसरे बुजुर्ग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया और संप्रदाय के नेता के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे।